नमस्कार दोस्तों। आज हम निफ्टी 50 में सेक्टर वाइज वेटेज देखने वाले हैं और उसमें स्टॉक भी कौन से नए स्टॉक ऐड हुए हैं, कौन से निकाले गए हैं, जो कि आईओसी बोला गया है। उसकी जगह पे अपोलो हॉस्पिटल नया स्टॉक आया है। तो ऐसे स्टॉक की लिस्ट भी देखेंगे और सेक्टर वाइज वेटेज भी देखेंगे, कितना परसेंट कौन सा सेक्टर निफ्टी 50 में है। तो चलिए हम देखते हैं निफ्टी इंडेक्स। तो देखिए इधर लिखा है व्हाट इज निफ्टी 50, मतलब निफ्टी 50 क्या रहता है। तो इसमें कुछ बहुत सारे एनएससी के ऑथोराइज पर्सन उसमें निफ्टी 50 में स्टॉक रहता है, जो कि 50 स्टॉक रहता है। अच्छी कंपनी रहता है बहुत सारे सेक्टर से, उसको निफ्टी 50 इंडेक्स कहते हैं। तो ये देखिए निफ्टी 50 सेक्टर वाइज वेटेज, इस सितंबर का डेटा है दोस्तों। निफ्टी 50 में सेक्टर, कौन से सेक्टर का कितना वेटेज है। तो देखिए हम इधर देखते हैं सेक्टर रिप्रेजेंटेशन, मतलब सेक्टर का नाम है ऊपर और उसके सामने वेटेज कितना परसेंट है। तो पहला सेक्टर है दोस्तों फाइनेंशियल सर्विस, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है हर एक इंडेक्स में। तो देखिए फाइनेंशियल सर्विस का वेटेज कितने हम देखेंगे। सेक्टर वेटेज 36.82% वेटेज है। इसका मतलब 37% इसका वेटेज ऑलरेडी निफ्टी 50 इंडेक्स में है। पहला उसके बाद है आईटी सेक्टर है, जो कि उसका लगभग 1382% वेटेज है। और उसके बाद है ऑयल एंड गैस, उसका 12.47% वेटेज है। और उसके बाद है FMCG, जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ITC जैसी कंपनी, ये 9.18% उसका वेटेज है। और उसके बाद ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपनीज, जो कि टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसी कंपनी का वेटेज कितना है 5.83% है। उसके बाद है हेल्थ केयर सेक्टर, ये देखिए उसका वेटेज 4.06 है, जो कि हेल्थ केयर में बहुत सारी कंपनी आता है। ये देखिए मेटल्स एंड माइनिंग, मतलब टाटा स्टील जैसी कंपनी का, JSW स्टील ऐसी कंपनी ये सेक्टर में आते हैं। वो सेक्टर का वेटेज है 3.85। उसके बाद देखिए ये देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का वेटेज है 3.43। और कंस्ट्रक्शन, जो कि L&T लार्सन एंड टुब्रो का जैसी कंपनी है, उसका वेटेज है 2.95, लगभग 3% है। और टेलीकॉम सेक्टर का वेटेज है 2.59, 2.5% के आसपास है, जो कि एयरटेल ऐसी कंपनी इसमें है। उसके बाद पावर सेक्टर में, जो कि थोड़े बहुत कंपनी है, NMDC, पावर ग्रिड जैसी कंपनी, उसका वेटेज है 1.96, लगभग 2% वेटेज इसमें है निफ्टी 50 में। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, जो कि सीमेंट सेक्टर आता है, इसमें बहुत सारे मटेरियल आता है, उसका वेटेज है 1.79%। और सर्विस सेक्टर, जो कि कुछ अलग से रहते, 0.78% उसका वेटेज है सर्विस सेक्टर का। और केमिकल सेक्टर का वेटेज कितना है 0.47। तो ये टोटल वेटेज हो गया, जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स में कौन सा वेटेज है। लेकिन पहले देखिए, ये पहले 2-4 सेक्टर देखिए, लगभग ये कम से कम 60% वेटेज है। कौन सा सेक्टर है वो, फाइनेंशियल सर्विस 36.82, लगभग 37% वेटेज फाइनेंशियल सर्विस है। इसमें बहुत सारी कंपनी है, बैंक सेक्टर आता है, सब बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा रहता है। फाइनेंस रहता है, जो कि बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी, मुथूट फाइनेंस जैसी। IT सेक्टर में आता है इंफोसिस, TCS जैसी कंपनी आता है, वो भी कंपनी इसमें आता है, वो भी लगभग 13% के ऊपर है। तो 50% फाइनेंशियल और IT सेक्टर का हो गया है। और ऑयल एंड गैस, जो कि ONGC, रिलायंस ऐसी कंपनी रहता है, वो सब कंपनी इसमें आता है, जो कि उसका भी वेटेज 12.47% है। तो इसका मतलब है 60% के ऊपर जो पहले 3-4 सेक्टर है ना, फाइनेंशियल सर्विस, IT, ऑयल एंड गैस और FMCG, जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC जैसे कंपनी रहते हैं, डाबर जैसे, ऐसे कंपनी का वेटेज 60% के ऊपर है। बाकी सारे उसके बाद 40% है।
तो चलिए हम निफ्टी 50 कंपनीज भी देखते हैं, उसका नाम देखते हैं। ये देखिए रिलायंस सबसे ऊपर रिलायंस है, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है दोस्तों। ये देखिए ऑयल एंड गैस 10% है। और उसके बाद बैंक है 2 नंबर HDFC बैंक, उसका वेटेज भी ज़्यादा है। हम वेटेज सबका नहीं देखने वाले। और उसके बाद फाइनेंशियल सर्विस ICICI बैंक, 2 सेक्टर पहले बैंकिंग सेक्टर के देखो फाइनेंशियल उसमें आते हैं। उसके बाद इंफोसिस IT सेक्टर से, HDFC जो कि फाइनेंस से आता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS उसका भी IT सेक्टर से, ITC FMCG, कोटक महिंद्रा फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर, हिंदुस्तान यूनिलीवर FMCG, लार्सन एंड टोब्रो कंस्ट्रक्शन, स्टेट बैंक SBI बैंक बैंकिंग सेक्टर, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, आसियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो सेक्टर, मारुति सुजुकी ऑटो सेक्टर, टाइटन कंपनी ये कंज्यूमर ड्यूरेबल, सन फार्मा सेक्टर आता है, बजाज फिनसोर ये भी फाइनेंस सेक्टर से आता है। एससीएल टेक्नोलॉजी IT कंपनी, अदानी एंटरप्राइजेस कंस्ट्रक्शन मटेरियल आता है, टाटा स्टील ये भी मेटल्स में आता है, इंडसलैंड बैंक ये फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर, NTPC पावर सेक्टर में आता है, टाटा मोटर्स ऑटो सेक्टर में आता है, पावर ग्रिड ये भी पावर सेक्टर में, अल्ट्राटेक सीमेंट, नेस्ले इंडिया ये कंज्यूमर ड्यूरेबल आता है, टेक महिंद्रा ये भी IT कंपनी है, ग्रासिम ये सीमेंट कंस्ट्रक्शन का मटेरियल रहता है, ये सीमेंट जैसा कुछ अलग भी है, सिप्ला ये फार्मा सेक्टर है, JSW स्टील स्टील का कंपनी, अदानी पोर्ट ये सर्विस का काम करती है, विप्रो IT है, हिंडाल्को ये मेटल सेक्टर में, SBI लाइफ इंश्योरेंस ये इंश्योरेंस है, फाइनेंस आता है, DR रेड्डी लैबोरेटरी ये हेल्थ केयर सेक्टर से आता है, आइशर मोटर्स ऑटो सेक्टर से, HDFC लाइफ फाइनेंशियल सर्विस, ऑयल एंड नेचुरल गैस ONGC गैस सेक्टर से आता है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ये FMCG कंज्यूमर ड्यूरेबल, डिविज लैबोरेटरीज ये हेल्थ केयर सेक्टर से आता है। उसके बाद बजाज ऑटो ये ऑटो सेक्टर से, ब्रिटानिया FMCG, कोल इंडिया ये ऑयल एंड गैस आता है, अपोलो हॉस्पिटल जो कि IOC की जगह पे अपोलो हॉस्पिटल ऐड हुआ है पिछले 2-3 महीने में, ये हेल्थ केयर सेक्टर से आता है। जो ऑयल का था वो ऑयल एंड गैस का वो कम हो चुका है परसेंटेज। UPL ये केमिकल सेक्टर में आता है, हेरो मोटरक्राफ्ट ऑटो सेक्टर आता है 2 व्हीलर का, और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL ये ऑयल एंड गैस में आता है। ये तो चलिए ऐसी कुछ जानकारी चाहिए और आपको कुछ स्टॉक के बारे में क्वेरी है ज़रूर कमेंट में स्टॉक का नाम लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।